नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, चलो बढ़िया रहना चाहिए। देखिए आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फायर। आग क्या होता है और ये लगता कैसे है। बस ये दो चीज़ें जानेंगे, फिर इसके बाद आग के बारे में तो बहुत 1 घंटे का क्लास करेंगे ना, तब जाके आग के बारे में पूरा ख़त्म होगा। इतना बड़ा आग के पूरा डिस्क्राइब है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डेली करके आप लोग को समझाऊंगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज जानते हैं आग क्या होता है और लगता कैसे है, ठीक है ना। क्योंकि हम जब देखते हैं आग तो आसानी से लग जाती है, लेकिन उसके बारे में जानते हम नहीं हैं, ठीक है ना। तो आज जानेंगे आग कैसे, आग क्या होता है। फायर इज केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? फायर मतलब आग होता है, केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया मतलब जुड़ाव, क्या? रिएक्शन जिसे कहते हैं। समझ, जैसे चीनी और पानी घोल दो तो क्या होता है, और रिएक्शन करके एक रस बन जाता है ना, मीठा रस बन जाता है ना। चीनी पानी घोल देते हो तो वो क्या करते हो, वो अभिक्रिया करते हो, मतलब एक रिएक्शन कराते हो आप लोग, ठीक है ना। उसी तरीके से आग भी होता है, समझ गए ना। जिसमें से क्या होता है, जब आग लगती है सबसे पहले क्या निकलती है? धुएं निकलती है। क्या? धुएं निकलती है, हीट पैदा होती है। हीट मतलब गर्मी, धुएं। फिर इसके बाद क्या होता है, उसमें जब धुएं हो जाएगा तेजी से, फिर इसके बाद उसमें क्या होता है, एक तेजी से ताप निकलता है ना। जिसमें से क्या निकलता है? आग एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसमें से स्मोक, हीट, फ्लेम एंड लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। जब रात में अगर आग लगाओ तो वहाँ पे क्या निकलता है? प्रकाश हो जाता है ना, उजाला जिसे बोलते हो आप लोग। किसके प्रेजेंस में? विथ ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। समझ गए ना? कहने के मतलब है आग एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसमें से क्या निकलती है, सबसे पहले धुएं निकलते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा हीट पैदा होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर आग लगती है। जब आग लगेगी तो क्या होगा, उसमें से लाइट पैदा होगा, प्रकाश होगा। वहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होगा तो आग किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगा। समझ गए ना? कुएं में अगर देखते हो, कभी कभी जो पुरानी मूवी देखे हो गए तो उसमें कुएं में जाते हैं तो वहाँ पे लालटेन पहले भेजते हैं। क्या? लालटेन। लालटेन समझते हो ना, जो उजाला करता है, जो मिट्टी के तेल से जलाते हैं। हाँ वही, जो भी लालटेन तुम बोलो, ठीक है ना, उसको भेजते हैं ताकि वहाँ पे पहले चेक करते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगी तो क्या होगा, वो आग जलती रहेगी, जो लालटेन है वो जलती रहेगी। लेकिन अगर वहाँ पे जो ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे जो है लालटेन बुझ जाएगी, जो आग जल रही है उसमें से बुझ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। समझ गए ना? आग क्या होती है? सबसे पहले आग एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसमें से क्या होता है, धुएं, ताप, ज्वाला एंड प्रकाश निकलता है। किसके प्रेजेंस में, किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के। किसके? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हवा है, जो है हवा चल रही है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? हवा ही सांस ले रहे हैं ना। उसमें हमारा कुछ मात्रा जो है ऑक्सीजन होती है। समझ गए ना? जो हम ये हवा वातावरण में जो ये सांस ले रहे हैं, इसी को ऑक्सीजन बोलते हैं हम। समझ गए ना? ये नहीं कि ऑक्सीजन कोई दूसरा चीज़ है, ये जो हवा है वही ऑक्सीजन है। समझ गए ना? अब ये लगती कैसे ही आग है? लगने का कारण होता है 3 चीज़ें जब मिलती है तभी आग लगता है। क्या? जब 3 चीज़ें मिलेगी तभी आग लगेगा। समझ गए ना? अगर एग्जाम्पल के ले हम, खाना बनाते, चूल्हे पे खाना बनाते हो आप लोग? चूल्हे पे खाना बनाते हो ना आप लोग? सब लोग जानते हो ना। चूल्हे पे सबसे पहले क्या करते हो, लकड़ी को चूल्हे में डालते हो ना। फिर इसके बाद अगर जलता नहीं है तो फिर इसके बाद मिट्टी का तेल छिड़क देते हो, कुछ भी छिड़क देते हो ताकि जल जाए, जल्दी से हो जाता है ना। अगर लकड़ी नॉर्मल है वैसे ही जल जाता है, कागज़ वागज लगा देते हो। क्या करते हो, पहले चूल्हे में लकड़ी डालो, कागज़ डाल दोगे, डाल देते हो ना, वो क्या हो गया, भोजन हो गया उसका। आग के लिए भोजन आपने दे दिया है। फिर इसके बाद क्या करोगे, माचिस लोगे। क्या करोगे? माचिस तीड़ी ऐसे जलाओगे, उसमें से क्या निकल गया, आग निकला ना। फिर इसके बाद क्या करोगे, उसको जलाओगे, आप जलाओगे ना। और फिर इसके बाद 2 चीज़ मिल गई ना। पहला क्या, एक तो आपने लकड़ी लगा दिया, और दूसरा चीज़ जो आपने माचिस की तीली से जो आग जलाया,
हीट जिसे बोलते हैं। क्या? पहला जो है आपका मटेरियल लकड़ी हो गया, दूसरा हीट, और तीसरा जो है अपने वातावरण में जो अपना ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं, ये उपस्थित है ही है, सभी जगह है कि नहीं है? जब तीनों चीज़ें मिल गई आसानी से क्या हो गया, वहाँ पे आग लग गया। ठीक है ना? अगर वही माचिस तीली जो है जहाँ पे ऑक्सीजन ना रहे वहाँ पे तुम जाओ खरोचते रहो, माचिस तीली टूट जाएगी लेकिन वहाँ पे आग लगने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। समझ गए ना? अगर उसी में से अगर हम एक चीज़ हटा दें, उसमें से हीट वहाँ जाने ही ना दे, गर्मी वहाँ ना जाने दे, ऑक्सीजन और लकड़ी पर रहे, वहाँ पे आग लगेगी? तभी नहीं लगेगी। समझ गए ना? जब तीनों चीज़ें मिलती है तभी आग लगेगी। कुछ भी हो जाए, अगर तीन चीज़ नहीं मिलेगी तो आग बिल्कुल कभी नहीं लगेगा। अब बुझाने का तरीका क्या है? अगर कभी आग लग जाता है, तीनों में से एक क्या कर दो, कम कर दो। समझ गए ना? जो मटेरियल हमारा जलने वाला है, जो भोजन उसको दे रहे आग को, भोजन ही मत दो उसको, क्या होगा, ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगा। या फिर ऑक्सीजन को ही कट कर दो, ऑक्सीजन मत पहुंचने दो वहाँ पे, फिर भी क्या होगा, आग बुझ जाएगी। या फिर वहाँ पे चिंगारी ही मत जाने दो, फिर भी वहाँ पे आग बुझ जाएगी। जैसे हमारे स्टोर में अभी डीजल रखा हुआ है ना, ध्यान से सुनना इधर, डीजल रखा हुआ है ना, वहाँ पे क्या है, डीजल बढ़िया से पड़ा हुआ है और ऑक्सीजन हमारा वातावरण में है ही वहाँ पे। ठीक है ना? दो चीज़ें पहले से उपस्थित है, डीजल प्लस क्या, ऑक्सीजन। वहाँ पे क्या है ज़रूरत है, बस एक चिंगारी। वहाँ पे एक वेल्डिंग मशीन, अगर सपोज दैट वही वेल्डिंग हो रहा है, वेल्डिंग का एक छींटे क्या हुआ, डीजल में डब्बे में टैंक में चला गया तो क्या होगा, सीधा आग लगेगी तेजी से, पकड़ेगी ना। किसकी जरूरत पड़ी, केवल एक चिंगारी की। समझ गए ना? इसीलिए उसको बड़े सावधानी से रखा जाता है। समझ गए ना? अब ये जो तीनों चीज़ हैं, इसको बुझाने का तरीका क्या मैंने आपको बताया, वहाँ पे चिंगारी आप मत जाने दो। समझ गए ना? या तो फिर वहाँ पे डीजल ही मत रखो, वहाँ पे चिंगारी, वहाँ पे वेल्डिंग करो, कुछ भी करो, वहाँ पे डीजल ना हो। समझ गए ना? तो चलो आप कल के क्लास में बताएंगे कि कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, कौन कौन से आग के लिए। ठीक है ना? और कितने प्रकार के आग होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।